हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप लोगों को पता है सीरीज और पैरेलल दो तरीके के कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं। कॉम्बिनेशंस को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपके लिए लिख रखी है। आप जैसा कि जानते हो जो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ करता है इसके अंदर चार्ज रहा करता है सेम और वोल्टेज रहा करता है डिफरेंट, यानी कि एक सर्किट में चार्ज सेम फ्लो होगा लेकिन सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वहां पर वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। पैरेलल में क्या हुआ करता है, चार्ज सभी कंपोनेंट्स में डिफरेंट चार्ज आता है और पोटेंशियल क्या रहा करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा करता है। इसको रिवाइज करने के बाद आ जाते हैं हम अपना सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लिए, C1 और C2 कैपेसिटेंस के। दोनों कैपेसिटर्स को A और C पॉइंट के बीच में आपने कनेक्ट कर रखा है, राइट। बीच में आप देख सकते हो B पॉइंट मैंने लिया है, तो आप कह सकते हो AB के बीच में कनेक्ट है C1 कैपेसिटर और BC के बीच में कनेक्ट है C2 कैपेसिटर। अब क्या है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज में क्या रहा करता है, चार्ज सेम रहा करता है, इसीलिए आप कह सकते हो कि कैपेसिटर्स पर क्या आ जाएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चार्ज आएगा C1 पर और C2 पर भी सेम चार्ज आएगा, लेकिन वोल्टेज हमने पढ़ा कि डिफरेंट रहा करता है सीरीज। तो हमने क्या करा, ए बी के बीच में जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पर वोल्टेज मान लिया V1 और यहाँ पर हमने वोल्टेज मान लिया V2, इस तरीके से। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको शुरुआत कुछ इस तरीके से करनी होगी। याद रखना है आपको, जिस सर्किट में जो भी चीज़ डिफरेंट रहा करती है आप उसी से शुरुआत करें। जैसे आप जानते हो सीरीज में क्या रहा करता है, वोल्टेज डिफरेंट रहा करता है डिवाइसेस पर, तो आपको शुरुआत भी कहाँ से करनी है, वोल्टेज से ही शुरुआत करनी है। जैसे V1 अगर मैं पूछूँ तो कितना हो जाएगा, V1 वोल्टेज है C1 के अक्रॉस, तो आपको आंसर भी उसी के लिए देना होगा। C1 पर चार्ज कितना है, V बराबर QC होता है ना, तो उसको Q अपॉन C होता है, उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। V1 हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C1 है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो V2 के लिए, V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि A और C के बीच में टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, टोटल पोटेंशियल V है, तो V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। यहाँ पर आप दोनों को ऐड कर दीजिए, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2। आप चाहें तो इस चीज को यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके जो है आप मेंशन भी कर सकते हो कि A और C पॉइंट के बीच में आपने वोल्टेज V मान लिया, राइट। अब आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर Q जो है कॉमन आ रहा है, तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 इतना हो जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा ऐसे करके भी लिख सकते हो V/Q1, Q इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सर्किट मान लीजिए मतलब ए और सी के बीच में आपने देखा था दो कैपेसिटर लगे हुए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में एक अकेला कैपेसिटर लगाएंगे जो दोनों का काम कर रहा होगा। यही मतलब हुआ करता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, है ना, या कैपेसिटर का। तो वो जो कैपेसिटेंस मैंने मान लिया यहाँ पर, वो मैंने मान लिया सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में आप जानते हो वोल्टेज कितना रहेगा भाई, वोल्टेज मैंने पहले ही कह दिया था V है, और चार्ज कितना रहेगा, चार्ज तो सेम रहा करता है, यानी कि प्लस Q और माइनस Q। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन लिखता हूँ V इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब फिर से यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, V अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन CEQ। ये मान ली मैंने आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी थी वो भी V अपॉन Q थी लेफ्ट साइड में, जो आपने दूसरी इक्वेशन लिखी है वो भी V अपॉन Q है। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी, तो वो हमने लिख दी 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यानी कि अगर आपने दो कैपेसिटर्स लगा रखे हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्या रहा है भाई, कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल के कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर आ जाएगा। कुछ इस तरीके का ही आप पढ़ा करते थे, कहां पर, आप रेसिस्टर्स में पढ़ा करते थे, लेकिन वो पैरेलल में हुआ करता था। कैपेसिटर्स के लिए क्या हुआ करता है, सीरीज में हुआ करता है। बस आपको इतना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ध्यान रखना है। अगर दो कैपेसिटर्स लगे हों तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ये इसी का ही एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आप कह सकते हो। किस तरीके से याद रखना है हमें इसे, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन एडिशन कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा कैपेसिटर लगे हुए हैं, तब आप क्या करोगे, तब आपको बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही आपको रेसिप्रोकल्स को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। यहाँ पर तो क्या दिखाया था, मैंने सिर्फ दो कैपेसिटर्स के लिए दिखाया था, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तब आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।